हे प्रभु, आज कहाँ आ गए ये बंधु, आज कहाँ आ गए। देखो मखौल ही मखौल में आज राम राज्य पर आ गए। हे श्री राम, श्री राम, श्री राम। अभी ही अयोध्या में मंदिर बना, अभी ही उसका राज्य शुरू हो गया। राम का राज्य अयोध्या से शुरू हुआ, सारी पृथ्वी पर फैल गया। रामा राज्य, राम राज्य। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये समाज जो है ये जेरोक्स कॉपी है ये बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर ऐसे थोप देते हैं ये जेरोक्स कॉपी। 60 साल में वो वैसे ही बन जाता है जैसे कि पुराने लोग हैं, पुराना समाज है, वैसा बन जाता है। इतने लोग जेलों में, इतने बलात्कार के मामले में जेलों में, इतने लोग फांसी के मामले में, इतने चोरी के मामले में, इतने डकैती के मामले, इतने नोट छापने के मामले में, इतने ड्रग बेचने के मामले में। तो ये जो पीढ़ी है उसके ऊपर जेरोक्स कॉपी ऐसी छपती है कि उसी में फिट हो जाता है। इतने दारू खाने, वहीं इतने लोग खड़े होके दारू खरीद रहे। ऑलवेज 60 साल पहले भी, 120 साल पहले भी तो ये जो है, इतनी ट्रेनों की दुर्घटनाएं होती, इतने बसों की, मोटर बाइक की। तो ये जो है, ये जेरोक्स कॉपी आपने उस बच्चे के ऊपर, अबोध बच्चा है, देखो अभी पैदा हुआ उसके ऊपर आपने थोप दिया, छाप दिया और वो उससे चला। अब देखो वही 60 साल में, वही सेम जो 60 साल पहले था, वैसा ही समाज अब 60 साल में है। उतने ही लोग फंसे हुए हैं, उतनी ही आत्महत्या हो रही है जैसे 60 साल पहले हो रही थी। वो वही उस समय एटम बम चला था, न्यूक्लियर बम की तैयारी है, वही का वही सेम। अब देखो ये अबोध बच्चा है, इसको तुम कहाँ फंसाओगे इसको बचाओ, इसको मुक्त करो। ये समाज जो बना हुआ है, आपने जो सोसाइटी का ढांचा बनाया हुआ है, इसे मुक्त करो इस बच्चे को इसको मचा रहे हो उसमें। और इतना खर्चा हो रहा है तुम्हारा, जेल में इतना खर्चा हो रहा है, कोर्ट के अंदर इतना खर्चा हो रहा है, इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी नष्ट हो रही है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नष्ट हो रही है। तो ये सब जो है, इससे मुक्ति पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ राम राज्य आ गया देखो मजाक ही मजाक में, मखौल ही मखौल में राम राज्य। आज का देखो विषय राम राज्य हे भगवान, राम राज्य। देखो ये अस्तित्व है, ये एग्जिस्टेंस है, ये अपने आप लेके आता है। ये सब एग्जिस्टेंस चला रहा है, परमात्मा, ब्रह्मांड। वो विजडम है, वह इंटेलिजेंस है, ये आई वही नहीं है, इंटेलिजेंस है। आपकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी जहां लिखी हुई है हे भगवान, मैं तो उसका स्वागत करता हूँ जो इस सेकंड के ऊपर चलता है, ये मौसम वाला तो मेरा गुरु है। मैं इसके इंतजार कर रहा हूँ, एक दिन आखिरी समय आएगा ये मेरे पास हो हे भगवान।
तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो आप स्वभाव में जी रहे हैं, आपने ये निर्माण कर लिया अपने स्वभाव का, ईमानदारी का, और जो परमात्मा के गुण हैं, प्रेम, करुणा, लव मैरिज, इन सब का आपने ओके कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, और इसमें आपने जीना शुरू कर दिया परमात्मा वाले गुणों में। तो ये जो बाकी जो है ना, किसी को लूटो और दूसरी सारी चीजें, ये जो है ये अब ये बंद होनी चाहिए। बस कहानी ये है, राम राज्य का मतलब ये है, ये इसी लेवल की सारी चीजें आप स्थापित कर दो और वो सारी चीजें बंद कर दो उसको। दिस इज सो सिंपल, वेरी सिंपल। तो अब ये शराब है, शराब की दुकानें, आज भी एक मोटर बाइक उससे टकराई बस से, तो बस का इंजन भी फटा, सब पेट्रोल पंप, पेट्रोल का टंकी, और 25 लोग मर गए। तो शराब को तो एकदम बंद कर देना चाहिए इसी समय। वायुयान में तुम्हें क्या मालूम वो पायलट पी के बैठे या बिना पी के बैठ रहे। आपने कोई उसके ऊपर कोई सीआईडी लगाई हुई है जो जांच करे घर से चला एयरप्लेन उड़ाने के लिए। अगर थोड़ी सी पी लेगा तो किसी को क्या मालूम पड़ेगा, फ्रिज में से निकाल करके। और वहाँ आपका जो है एरोप्लेन, आज एक एरोप्लेन का बता रहे हैं वो समुद्र में डूब के खत्म हो गया। तो इसको खत्म कर दे बिल्कुल टोटली। धीरे शुरू में ऐसा होगा, धीरे से लोग एडजस्ट हो जाएंगे। उसमें क्या, बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, बॉडी को अच्छा मिलेगा, बॉडी तंदुरुस्त हो जाएगी। उसमें क्या, बिल्कुल एकदम से बंद कर दो। ये चोरी डकैती, ये गलत काम, दूसरों को दुख देना, पीड़ा देना, उसके बच्चे उठा लेना, ये जो नरक है ये सारा बंद कर। और इसमें सोचने की जरा सी भी आवश्यकता नहीं, बंद कर दो। अब परम पिता देखो कब आशीर्वाद दे। तो अब राम राज्य में क्या है, एक तो ये है कि डांस आपको शाम के टाइम क्रिएटिविटी के लिए 1 घंटे कम्युनिटी में, सब कम्युनिटी में जो है कम्युनिटी हॉल होंगे, वो बड़े बड़े हॉल होंगे, सब इंडिविजुअल डांस करेंगे 1 घंटे के लिए। तो ये तो उनकी क्रिएटिविटी हो जाएगी, समझे, शाम के टाइम। और सुबह के समय ये हॉस्पिटल आप सारे बंद कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जगह आप वो बनाओ, दौड़ने की जगह बनाओ, योगा की जगह बनाओ, सुबह लोग दौड़े लगाएं, ऐसा कुछ बना दो, ऊपर सर्कल ऐसे जाता हुआ, पहाड़ की तरह घूमता हुआ, लोग आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं। और दूसरे व्यायाम कर रहे हैं, तो लड़कियों के लिए अलग इंतजाम कुछ कर दो व्यायाम का। तो ये सुबह की क्रिया ये हो जाएगी। और उसके बाद आप नाश्ते में जो है दूध दे दीजिए, सबको 1-1 पाउच दूध दे दीजिए भैंस का ही दे दो, साथ में एक ब्रेड दे दो, अच्छी ब्रेड बना दो आटे की, और साथ में एक केला दे दो, तो सबको बांट दो फ्री। सब आए वहाँ पे अपने और नाश्ता करें और मस्त रहे ये तो हो गया सुबह का।
फिर लंच और डिनर में आपको मैं बता रहा हूँ किचन, सार्वजनिक किचन होगी, कम्युनिटी किचन। इसमें आप अच्छा आटा खरीदेंगे, जहाँ जहाँ जिस कंपनी का अच्छा आटा है वो आप खरीद लेंगे, जो अच्छा फूला हुआ बनाए। और सब्जियां खरीद लेंगे, और सब्जी बिल्कुल हल्की आंच में उबाली, तो उसका पानी फेंका भी नहीं, बहुत थोड़ा पानी में डाल के उबाल ली, बहुत हल्की आंच में। और जो है बाद में उसमें थोड़ा सा तेल डाला और उसको भून लिया भी, तो ये आपकी सब्जी हो गई, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। फिर अगर आपको राइस रखने हैं तो राइस रख लो, राइस का मंदी आंच में पका लो, और उसका पानी मत फेंकना। और फिर वो ऐसे चावल बनेंगे, अगर ज़्यादा बन गए तो आप उसको सुखा लो, वो दोबारा से राइस बन जाएंगे दूसरे दिन काम आ जाएगी। तो ये हो गया ना, हो गया आपका किचन। और इस किचन ऐसी होगी, दाल बनानी है तो बना लो, चाहे राइस के साथ। और अचार बनाना है तो वो नींबू काट के उसी में डाल दो सब्जी में, और बाद में उसको निकाल करके उसमें थोड़ा सा पूरा देसी खंड थोड़ी थोड़ी डाल दो, जरा सा नरम नमक बुरक दो, तो ये आपका अचार हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट, फ्रेश अचार। अलग से कुछ मसाले वसाले डालने की जरूरत नहीं। तो ये जो कम्युनिटी किचन होगा, और इसमें जो है ना रेट टू रेट सब का लगा लिया उसमें। अगर कोई, और वो जो बुजुर्ग होते हैं उनको बुला करके लगाओ, फ्री में काम करेंगे, 60 साल के बाद रिटायर होके वो यही समाज सेवा करें, इसी में लगाओ। और बाई चांस अगर कहीं थोड़ी बहुत मजदूरी अगर देनी पड़े तो उसका भी कैलकुलेशन ऐड कर दो उसमें, खाने के बिल में। तो वो जो लागत है, अगर 8-8.5 रुपए की लागत है, तो 8.5 रुपए में आप एक लंच दे दो लोगों को, इसमें कमाओ मत। 8.5 रुपए का, 10 रुपए का, 12 रुपए का, इतने का आप लंच दे दो सबको, सब आए वहीं खा लें। जिसको घर पैकिंग करा के ले जाना है अपना ले जाए, जो घर में बनाने चाहे घर में बना ले। तो ये व्यवस्था है। और बाकी आपकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है किसी तरह की किसी तरह की और कोई जरूरत नहीं है। दाल रोटी खाओ, बस इसमें गुजारा करो। तो ये आपके हो जाएगा समाज। डांस से क्या होगा कि आपके जो बुढ़ापे में वो लाठी लेके चलते हैं ना उससे छुटकारा हो जाएगा, इसलिए मैं डांस चालू करा रहा हूँ। बुढ़ापे में भी वो डांस वाली बॉडी होगी, वो ऐसे ऐसे भाग के जाएंगे बूढ़े बूढ़े लोग भी। तभी मैं कहता हूँ जब तक आप पैदा हुए, जब तक आप मरो, स्वस्थ स्वस्थ जियो, स्वस्थ मरो और प्राकृतिक चिकित्सा कर दो कभी जरूरत हो तो। थोड़ा बहुत एलोपैथी रखो, जो कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो यही लोग संभालेंगे। ज़्यादा चक्कर में मत जाओ। ये बुढ़ापे में आंखें क्यों खराब हो जाती है, मोतियाबिंद आ जाता है, इसका कुछ आविष्कार करो साइंटिस्ट लोग। तुम मरते दम तक बिल्कुल सही रहना चाहिए, हिसाब किताब। तो ये राम राज्य है भैया, ये राम राज्य है तो बस इतना ही है राम राज्य में, ज्यादा आडम्बर नहीं। सिंपल सिंप्लिसिटी, राम नाम भजो मस्त रहो। तो इसके अलावा जितनी भी चीजें खत्म कर दो एकदम से, वो जितनी भी डिस्ट्रॉय करने वाली है, नुकसान देने वाली है, वो तो बिल्कुल स्टॉप कर दे एकदम से। खाली ये जो है आपका सच्चरित्र, ईमानदारी, तो इससे रिलेटेड सारा कुछ अपने आप सेट हो जाएगा धीरे धीरे, जो कि आपको ऊपर की यात्रा के लिए
लेके जाए। तो 2 नंबर वाले जो धंधे में लगे हुए हैं ड्रग वगैरह में, उनको नए रोजगार मिल जाएंगे। पहले तो उनको ये खाना फ्री मिल जाएगा। जो गरीब लोग हैं उनका सरकार खाना देगी, सबको देगी। जो फ्री में खाना चाहे सबको देगी। तो खाना तो सबका देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये 8.5 रुपए वाली जो थाली है ये सबको देनी पड़ेगी। जिसके पास पैसा वो पैसा दे, नहीं तो गवर्नमेंट का कूपन दे दे। वहाँ पे जो डीटीसी बसों में जो रेड वो टिकट चला है आजकल, वो रेड टिकट यहाँ पे दे दे और अपना लंच खा ले। स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, बेरोजगार हो, तो कोई आवश्यकता नहीं है, मिनिमम में काम चल रहा है। लोग लगे हुए हैं अपने परमात्मा की, वो तो अपने आप ही है। जब चरित्र आ गया, उसकी चीजें आ गई, अब वो जेरोस्कोपी हट गई आपकी समाज से बिल्कुल ही। उसकी ये धीरे धीरे अपने आप सुव्यवस्था हो जाएगी। प्रेम, लव मैरिज, आप प्रेम प्रेम कहते हैं, प्रेम दो प्रेम दो। लव मैरिज को आपने बंद किया हुआ है, तो लव मैरिज को चालू करो। तो परमात्मा की देन है, परमात्मा की तरफ से रिश्ता है वो। कोई परमात्मा की ब्रह्मांड से एनर्जी आती है, जहाँ लड़का लड़की मिलते हैं, वो एकदम से टच हो जाता है। वो जो स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच है, वो लग जाता है ब्रह्मांड का, और वो एनर्जी आ जाती है लव वाली। वो दोनों उसमें हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाते हैं। तो परमात्मा कर रहा है ये, इसको एक्सेप्ट करो। ये स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग का द्वार। आपने स्वर्ग के सारे द्वार बंद कर दिए और नरक के खोल दिए। अब नरक के बंद कर दो, स्वर्ग के खोल दो। तो आप ढूंढते हैं प्रेम कैसे आ गया इस सोसाइटी। अरे प्रेम तो अपने आप ही है। वो जोड़े जो हैं वो लाएंगे प्रेम, इस दुनिया में बसाएंगे। सच बता रहा हूँ। फिर प्रेम आएगा हार्ट से, फिर वो करुणा आएगी, कंपैशन, परमात्मा की एनर्जी, भक्ति भाव। तो ये सिंपल है, ये इसमें कुछ करना ऐसा नहीं है, कोई जटिल चीज नहीं है। जटिल जो चीजें वो तो आपने वैसे ही खत्म कर दी। खेती को प्रोत्साहन दे दो, सब्जी वगैरह उगाओ। आजकल तो वो है पॉली, पानी से भी सब्जियां उगा लेते हैं। तो उनके ऊपर आविष्कार करो सस्ते में, कीमतें घटें। भैंस को पालो बहुत बड़ी संख्या में, लोगों के पास दूध पहुंचे। और खाली फीमेल काऊ और फीमेल भैंस ही पैदा हों, ये तो आविष्कार ऑलरेडी हो चुका है। इजराइल ने कर लिया है, उसी को फैला दो। तो ये भगवान सिंप्लिसिटी है हमारे पास, तो सिंप्लिसिटी है। तो राम राज्य स्थापित हो गया। देखो कितना सिंपल है। सारा वो बंद कर दो, वो जितना भी है वो सब जो चल रहा है ना, ये उसके क्या है कि इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस चाहिए। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। आपने दारू पी ली तो आपकी अवेयरनेस कहाँ जाएगी, वो तो ठप हो जाएगी और दारू की बोतल आपके दिमाग में चढ़ जाएगी, नशे में धुत होगा। उसको लगेगा कि चलो मैं छत से ही छलांग लगा दूँ, उड़ूँ। शराब पी करके तो ऐसे ही लगेगा। तो वो मोटर बाइक को ही ऐसा चलाएगा। तो अवेयरनेस की जरूरत है। हवाई जहाज चलाओ, गाड़ी चलाओ, तो अगर जरा सा भी नशा हुआ आपकी अवेयरनेस चली जाएगी। बहुत जागरूकता की जरूरत है उसमें। तो ये सब बेकार की चीजें हटा दो। ये जो शरीर है इसमें वो ही डालो कि जो अच्छा हो, सुपाच्य,
वैसा खाना दो शरीर के अंदर, सुपाच्य नेचुरल फूड दो, जिससे कि वो जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उस सूर्य जाके वो टट्टी पे बैठ जाए, टट्टी निकल जाए, दिन भर खाए टट्टी निकल जाए। तो ये सही व्यवस्था है, इसमें और करना क्या है? कहीं 2 दिन तक पड़ा रहे पेट के अंदर सड़ता रहे, ऐसा नहीं। तो शरीर के अंदर वही चीज डालो जो है हेल्पफुल बॉडी के लिए। तो ये शरीर ही लगेगा परमात्मा की खोज के लिए, और कौन लगेगा? और कौन लगेगा? ये शरीर लगेगा परमात्मा की खोज के लिए। शरीर की जरूरत है, शरीर को स्वस्थ रखोगे। चलो आज इतना ही। जय हो। हे महाकाल, हे महाकाली, तेरा वचन जाए ना खाली। जय। हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे राधे।